हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आयु मेडको में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गुड हेल्थ कैप्सूल्स के बारे में और जानेंगे इसका क्या उपयोग है, यानी कि इसके यूजेस क्या क्या हैं, इसकी डोज क्या है, इसका सही लेने का तरीका क्या है, इसके अलावा इसका साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हो सकते हैं और इसके हम साइड इफ़ेक्ट्स से कैसे बचें। इन सभी चीज़ों का डिस्कस हम अपनी इस वीडियो में करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं जो ये हमारे गुड हेल्थ कैप्सूल्स हैं वो डॉक्टर विश्वास की कंपनी द्वारा बनाया गया है, यानी कि इनकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है वो डॉक्टर विश्वास है। इसकी लोकल ब्रांड भी बहुत ज़्यादा मार्केट में गुड हेल्थ के नाम से ही मिल जाते हैं, लेकिन जब भी आप इसको परचेज़ करें तो ये ज़रूर देख लें उसकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डॉक्टर विश्वास होनी चाहिए। और ओरिजिनल अगर आप कैप्सूल लेते हैं, अगर आप अच्छे से चेक करना चाहते हैं कि जो हम कैप्सूल ले रहे हैं ये गुड हेल्थ वो ओरिजिनल है कि नहीं, तो आप इसको ओपन करेंगे तो इसके जब ओपन करेंगे तो कैप्सूल्स में पूरा डॉक्टर विश्वास यानी कि इसकी कंपनी में जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसका डॉक्टर विश्वास नाम लिखा हुआ होता है। इसके अलावा इसमें गुड हेल्थ यानी कि जो इसका प्रोडक्ट का नाम है वो भी इसमें मेंशन होता है। अगर कैप्सूल्स में ये दोनों चीज़ें मेंशन हैं तो आप जान सकते हैं ये हमारा जो कैप्सूल है वो ओरिजिनल है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी प्राइस के बारे में। जो हमारा गुड हेल्थ कैप्सूल्स है इसका प्रिंट बहुत अधिक लिखा होता है, लेकिन आमतौर पे मार्केट में ये हमको 150 से 200 रुपये तक का मिल जाती है पूरी ये डिब्बी। अब हम बात कर लेते हैं इसके उपयोग के बारे में, यानी कि इसके यूजेस क्या क्या हैं। आप फ्रंटली देख सकते हैं इसके कवर में ही लिखा हुआ है तंदुरुस्त बनाए, नया खून बनाए, खून बढ़ाए। इसके साथ साथ लीवर के रोगों को ये ठीक करता है, जो कि इसके यूजेस इसने फ्रंट में ही लिख दिए हैं। लेकिन इसका मेन जो प्रैक्टिकली इसका लाभ देखा गया है वो ये है कि अगर आप इसको नियमित रूप से यूज करते हैं, नियमित इसको अच्छे से खाते हैं, तो क्या होता है कि भूख बहुत अच्छी लगने लगती है। जब ज़्यादा भूख लगेगी तो आप ज़्यादा से ज़्यादा खाना खाएंगे, जिससे क्या होगा कि शरीर में तंदुरुस्त आ जाएगी, कमज़ोरी दूर होने लगेगी, खून भी बढ़ने लगेगा। आमतौर पे इसको अगर सही से आप लेते हैं तो आपको सबसे अधिक भूख ही लगेगी। ये इसके यूजेस होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसे हमें लेना कैसे है, यानी कि इसकी डोज़ क्या है। इसकी डोज़ अगर आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, बहुत वीकनेस महसूस होती है, आपको बिल्कुल भी भूख नहीं लगती है, तो इस कैप्सूल्स को आप 2 कैप्सूल सुबह और 2 कैप्सूल रात को खाना खाने के बाद ले सकते हो। हम 2-2 कैप्सूल्स तभी लेंगे जब हमारी उम्र जो है वो 18 साल से ज़्यादा की होगी, यानी कि 18 प्लस वाले लोग ही 2-2 कैप्सूल सुबह शाम लेंगे। अगर 18 साल से कम उम्र है तो ये एक कैप्सूल, यानी कि जो 12 साल से 18 साल के बीच वाले लोग होंगे वो 1 कैप्सूल सुबह और 1 कैप्सूल रात को खाना खाने के बाद खाएंगे। जो 12 साल से कम साल के बच्चे होंगे वो इन कैप्सूल्स का यूज़ नहीं करेंगे, उनके लिए ये कैप्सूल मना होता है। जो 12 साल से 18 साल के बीच में होंगे वो 1-1 कैप्सूल सुबह शाम, और जो 18 प्लस हैं वो इन कैप्सूल्स को 2-2 कैप्सूल सुबह शाम खा सकते हैं खाना खाने के बाद। ये तो हो गई इसकी डोज। लेकिन कुछ लोगों का प्रश्न ये रहता है कि ये कैप्सूल कब तक खाए जाएँ जिससे कि हमारी सेहत बन जाए। तो हम बता दें ये आयुर्वेदिक कैप्सूल्स होते हैं, इसका आप नियमित रूप से और काफ़ी लंबे समय तक यूज़ कर सकते हो। इसका साइड इफ़ेक्ट आपको कोई भी नहीं होगा। लेकिन कभी भी इन कैप्सूल्स को हमें अचानक नहीं छोड़ना चाहिए, यानी कि जैसे हम 1 महीना खाएं और अचानक इस कैप्सूल को छोड़ दिए। इससे क्या होता है, हमारी जो भूख बढ़ी हुई होती है, सेहत बनी हुई होती है, उसमें एकदम से रुकावट आ जाती है, हमारी भूख लगना एकदम से बंद हो जाती है, जिससे शरीर में कमज़ोरी फिर से महसूस होने लगती है। इसे आप जब भी छोड़ें तब आपको सडनली अचानक नहीं छोड़ना है, धीरे धीरे छोड़ना है। जैसे कि अगर हम 2 टाइम 2-2 कैप्सूल खा रहे हैं तो सबसे पहले हमको 1-1 कैप्सूल कर देना है सुबह शाम। उसके बाद कुछ टाइम तक हम ऐसे खा लें, लगभग 15 से 20 दिन तक। उसके बाद हमको क्या करना है, 1 कैप्सूल डेली कर देना है, यानी कि सिर्फ हम सुबह या रात को 1 कैप्सूल ले लेंगे। और उसके बाद हमें लगभग 15 दिन तक ऐसे कर लेना है 1-1 कैप्सूल, और धीरे धीरे करके आपकी आदत इसकी चली जाएगी और आपको भूख भी लगती रहेगी बराबर, और आप इस कैप्सूल्स को ऐसे छोड़ सकते हैं, जिससे इसका हमें ये वाला साइड इफ़ेक्ट यानी कि जो सडनली छोड़ने वाला साइड इफ़ेक्ट होता है उससे हम बच सकते हैं। दोस्तों सबसे ज़्यादा इसका यही साइड इफ़ेक्ट देखा गया, और कई लोग यही प्रश्न पूछते हैं कि हमने इसको अचानक छोड़ दिया जिससे हमें बहुत कमज़ोरी महसूस होने लगी, ये कैप्सूल बेकार है, इसका कोई लाभ नहीं होता है। दोस्तों अगर आप इसको अचानक छोड़ोगे तो यही दिक्कत का सामना आपको करना पड़ेगा, इसीलिए हमको इसे अचानक सडनली नहीं छोड़ना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी साइड इफ़ेक्ट की। अभी हम पहले ही बता चुके हैं इसका साइड इफ़ेक्ट बहुत कम होता है। ये आयुर्वेदिक कैप्सूल्स हैं, आप देख भी सकते हैं इसमें जितनी भी इंग्रेडिएंट मिले हुए हैं सारी जड़ी बूटियाँ मिली हुई हैं, और जड़ी बूटियों से मिलकर ये कैप्सूल बने हैं। ये आयुर्वेदिक कैप्सूल है, इसलिए इनका साइड इफ़ेक्ट बहुत कम होता है। लेकिन कभी भी हमको डोज से ज़्यादा नहीं खाना होता है, जैसे कि 2 कैप्सूल सुबह, 2 कैप्सूल रात को ही खाने हैं हमको खाना खाने के बाद, जो 18 साल से ज़्यादा के हैं। कभी कभी कुछ लोग करते हैं ज़्यादा सेहत बनाने के चक्कर में 3-3 कैप्सूल्स या 2-2 कैप्सूल्स 3 बार दिन में खा लिए,
4 कैप्सूल से ज़्यादा यूज कर लेते हैं दिन में, एक दिन में, जिससे क्या होता है कि कभी कभी उलझन, बेचैनी, इसके साथ साथ घबराहट महसूस हो सकती है आपको। तो जब भी आप खाएं इसको डोज से बहुत हिसाब से खाएं। ये तो हो गए इसके साइड इफ़ेक्ट। इसके अलावा अगर आपका कोई भी प्रश्न रहता है गुड हेल्थ कैप्सूल के रिलेटेड में तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हो। आशा करते हैं दोस्तों आपके लिए ये वीडियो काफ़ी लाभकारी होगी। सो फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें, जिससे हमारी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके फ्रेंड्स, थैंक फॉर वॉच माई वीडियो।